क्लास 9th के इंग्लिश मूवमेंट बुक के 3rd चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जिसके ऑथर है R.K. लक्ष्मण। यहाँ पे इस चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है कि ये स्टोरी ईश्वरन नाम के एक व्यक्ति की है जो कि एक स्टोरी टेलर है। इस चैप्टर में 2 कैरेक्टर है। फर्स्ट महेंद्र, जो कि कंपनी का जूनियर सुपरवाइजर है और इसका जॉब था जितने भी कंस्ट्रक्शन वाले साइड है, यानी कि जितने भी निर्माण वाली जगह है जैसे फैक्ट्रीज, ब्रिज, डैम्स, इन सारे जगहों पे जाके इसे निरीक्षण करना पड़ता था, यानी कि निगरानी रखना होता था। और इस काम के लिए उसे एक जगह से दूसरे जगह अक्सर जाते रहना पड़ता था। महेंद्र चूँकि बैचलर था इसलिए उसकी ज़रूरतें सिंपल होती थी और वो अपने आप को किसी भी विभिन्न परिस्थितियों में ढाल सकता था, चाहे वहाँ पे साधन बिल्कुल भी ना के बराबर हो। और वह ऐसा इसलिए भी कर पाता था क्योंकि उसके पास एक कीमती वस्तु थी जो था ईश्वरन। अब यहाँ पे ईश्वरन सेकेंड कैरेक्टर है। ईश्वरन उसका कुक है, यानी कि वह महेंद्र के लिए खाना पकाता, उसका कपड़ा धोता, उसके साथ रात में बातें भी करता और कहानियाँ भी सुनाता। और चूँकि महेंद्र को बहुत सारी जगहों पे जाना होता था तो ईश्वरन ऐसे ऐसे जगहों पे से भी सब्जी लेकर आ जाता जहाँ मीलों तक कोई दुकान दिखाई नहीं देता। अब यहाँ पे ईश्वरन कहानी कुछ इस तरीके से सुनाता। सुनसान रास्ते पर मैं बिल्कुल अकेला चल रहा था कि अचानक मैंने एक विशाल सी चीज़ देखी जो कि झाड़ीदार जानवर की तरह दिख रही थी और रास्ते में वह फैली हुई थी। मैं वापस जाने की सोचा, लेकिन जैसे ही मैं उसके निकट आया तो देखा कि वो तो एक गिरा हुआ पेड़ था जो कि बिल्कुल सूखी हुई थी। तो इस प्रकार से ईश्वरन किसी भी कहानी को सुनाता कि सामने वाला बिल्कुल इंटरेस्ट होकर कहानी को सुनता और उसके अंदर एक डर सा पैदा हो जाता। यहाँ पे ईश्वरन महेंद्र को बताता है कि मैं जिस जगह से आया हूँ वह जगह टिम्बर के लिए प्रसिद्ध है, यानी इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और ये लकड़ी का जो काम था गाड़ियों में लोड कराने का, वो सारा काम हाथियों के जिम्मे में था। हाथी के द्वारा ही गाड़ियों में लकड़ी को चढ़ाया जाता था और यदि इन हाथियों में से कोई हाथी हिंसक हो जाता यानी पागल हो जाता तो महावत को बुलाकर उसे कंट्रोल किया जाता था। अब एक बार क्या होता है कि एक हाथी पागल हो गया यानी हिंसक हो गया और वो झाड़ियों को उखाड़ता हुआ शहर की ओर आ गया और वहाँ पे भी जितनी भी दुकानें थे उन सारी चीज़ों को तहस नहस करते हुए स्कूल में पहुँच गया। अब स्कूल के जितने भी बच्चे थे वे सारे स्कूल रूम में घुस गए और टीचर स्कूल के छत के ऊपर से नज़ारा देखने लगे। तुरंत पूरा वहाँ पे का इलाका वीरान हो गया, यानी कि सुनसान हो गया। और उस वक्त मैं छोटे क्लास में पढ़ाई किया करता था। तभी अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैंने एक टीचर से छड़ी पकड़ी और नीचे आया। तब हाथी मुझे गुस्से से देखने लगा और मेरी ओर दौड़ना चाहा कि तभी मैंने उसके पैर के तीसरे अंगूठे पे कस के एक छड़ी मारी और अचानक वो हाथी बेहोश हो गया। और ऐसा कहकर ईश्वरन अपने काम में मग्न हो गया। यहाँ पे महेंद्र को जैसा कि उसे याद दिलाना था कि अभी कहानी बाकी है। फिर महेंद्र पूछता है कि आखिर उस हाथी के साथ क्या हुआ, तो ईश्वरन बताता है कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर को बुलाया गया और उसका 2 दिन तक चेकअप चला। फिर उसके बाद वापस हाथी को वही महावत के हाथों भिजवा दिया गया, यानी कि उसे महावत के हाथों काम में लगवा दिया गया। तो इस तरीके से ईश्वरन किसी भी छोटे से कहानी को रोचक ढंग से सुनाता। एक दिन ऐसे ही ईश्वरन महेंद्र को खाने के बाद बोलता है कि क्या आप जानते हैं कि जो ये हमारा फैक्ट्री का क्षेत्र है जिसे हमने घेरा है कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। और मुझे यह तो पहले दिन ही पता चल गया था जब मैंने रास्ते में एक इंसान की खोपड़ी को देखा था और मुझे इस तरीके से बहुत सारी खोपड़ियाँ रास्ते में दिखाई दी हैं। इस तरीके से अपने बात को जारी रखते हुए कहता है कि कभी कभी तो रात को मुझे भूत भी दिखाई देते हैं।
वैसे तो मैं डरता नहीं हूँ, मैं साहसी हूँ, लेकिन मुझे एक रात एक बहुत ही भयानक सी बालों वाली भूत दिखाई दिए जिसके हाथ में फ्यूटस थे। महेंद्र जैसे ही ये सारी चीज़ें सुनता है और वो बिल्कुल काँप सा जाता है और ईश्वरन को कहता है कि तुम पागल हो क्या, भूत ऊत कुछ नहीं होते, जाके तुम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का चेकअप कराओ और हो सके तो अपना दिमाग का भी चेकअप कराओ। यह बोलकर महेंद्र बिस्तर में सोने जाता है और सोचता है कि ईश्वरन इस बात पर तो कई दिन तक नाराज़ रहेगा, लेकिन अगले दिन ही वो उठता है महेंद्र और देखता है कि ईश्वरन पहले की तरह खुश और बातूनी है। अब यहाँ पे उस दिन के बाद से महेंद्र को रात को कुछ बेचैन सा महसूस होता था और वो सही से सो नहीं पाता था। उसको महेंद्र को जो आदत थी खिड़की से चांद को देखकर निहारना, उस दिन के बाद से वो चांद को भी नहीं देखता था। एक रात क्या हुआ कि महेंद्र को किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देने लगी, तो वो सोचा कि कोई बिल्ली चूहे की शिकार में है, कोई बिल्ली ही वैसी आवाज़ निकाल रहा है। फिर धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ने लगा, यानी कि वो आवाज़ तेज़ होने लगा। तो महेंद्र की जिज्ञासा होने लगी कि आखिर है क्या चीज़, और वो खिड़की के बाहर देखना चाह रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर जैसे जैसे आवाज़ तेज़ होते जा रही थी तो महेंद्र अपनी इच्छा को नहीं रोक सका और वो खिड़की के बाहर देखता है। बाहर अंधेरे में कुछ खास दिखाई नहीं दे रही थी कि तभी उसे एक औरत की धुंधली सी आकृति दिखाई दी, जो कि हाथों में लकड़ी के बंडल पकड़े हुए लग रही थी। इतना देखा कि नहीं और वह बेहोश होकर वहीं बिस्तर पे गिर पड़ा। फिर जब वो धीरे धीरे होश में आया तो उसने तुरंत तर्क किया कि जरूर उसका दिमाग का कोई वहम था, भूत वगैरह कुछ नहीं होते। अब जब अगले दिन वह सुबह उठा तो उसके दिमाग से उस रात की सारी डरावनी ख्यालें हट चुकी थी। फिर वो नाश्ता वगैरह करके जब जाने लगा तब ईश्वरन महेंद्र को बोलता है कि आपको याद है कि जब मैं आपको बताया था कि मुझे एक भूत दिखाई देती है जो कि अपने हाथों में एक फ्यूटस पकड़े हुए रहती, तो आपने तो विश्वास नहीं किया था, लेकिन आपने तो खुद कल रात को देख लिया अपने आँखों से उसे। ये बात सुनकर महेंद्र काँप जाता है। इतना सुना कि नहीं और वो जल्दी से अपने ऑफिस जाता है और रिज़ाइनिंग पेपर देता है ताकि वो अगले दिन ही वो उस जगह को छोड़ दे। और यह चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।